सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात कर रहे थे राजस्थान कला संस्कृति और अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य कला। राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य कला भाग 2। तो भाग प्रथम अपना कंप्लीट हो चुका है और आज की क्लास में अपने बात करने वाले हैं मित्रों राजस्थान की प्रमुख ख्याल। कौन सा टॉपिक रहेगा आज का? लोक नाट्य कला में प्रमुख ख्याल। प्रमुख ख्याल तो यह वो ख्याल नहीं है जो अपने दिन में भी लेते हैं, रात को भी आते हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान की लोक नाट्य कला है ख्याल और इस ख्याल का अर्थ होता है खेल। क्या अर्थ है इसका? खेल। यहाँ से एक प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की कौन कौन सी प्रसिद्ध ख्यालें हैं, उनके प्रवर्तक पूछे जाते हैं, जिले पूछे जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य कला। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है प्रमुख ख्यालों में से। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए मित्रों, ख्याल लोक नाट्य कला। तो ख्याल लोक नाट्य कला, इस ख्याल का शाब्दिक अर्थ होता है खेल। क्या होता है? खेल। और इसकी ध्यान रखना शब्दावली। शब्दावली में ध्यान रखना ये जो प्रतियोगिता है, तो प्रतियोगिता क्या है? तो इसे क्या कहते हैं? दंगल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दंगल कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना। जो ख्याल है इसका सूत्रधार है, ये क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, सूत्रधार कहलाता है हलकारा। हलकारा, हलकारा। और इनका जो मंच होता है वो क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना अखाड़ा। अखाड़ा, अखाड़ा। और जो कलाकार है वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं खिलाड़ी। क्या कहलाते हैं? खिलाड़ी। यह आपको ध्यान रखनी है शब्दावली। तो प्रतियोगिता है वो क्या कहलाती है? दंगल कहलाती है। सूत्रधार हलकारा कहलाता है और मंच है वो अखाड़ा कहलाता है और कलाकार है उसको क्या कहते हैं? तो खिलाड़ी कहते हैं। प्रथम जो ख्याल है हमारे पास में वो आती है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल ये मित्रों कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कुचामन। और कुचामन वर्तमान में किस जिले में है? तो डीडवाना कुचामन जिले में। और ये पहले आता था नागौर जिले में। इसके प्रवर्तक है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक तो लच्छीराम। कौन है? लच्छीराम। जैसे एक चाबियों का गुच्छा होता है, चाबियों को अपने कहते हैं कुंची, और कुंची की क्या होती है? लच्छी होती है। 1 या 2 या 4 या 10 जैसे अपने चाबियाँ होती हैं, उनको इकट्ठी बांधी जाती है एक रस्सी में, तो उसे कहते हैं चाबियों की या कुंची की लच्छी। ऐसे ध्यान, लच्छीराम। और इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है, जो कुचामनी ख्याल है, इसके प्रसिद्ध कलाकार है वो उगमराज। कौन है? उगमराज। उगमराज, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कलाकार भी इसका पूछा जाता है। ये जो कुचामनी ख्याल है इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति है ओपेरा जैसी। कैसी है? ओपेरा जैसी। ओपेरा जैसी। तो आकृति कैसी है? ओपेरा जैसी। ये 3 प्रश्न पूछे जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें से, कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम, कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार उगमराज, और इसकी आकृति है वो ओपेरा जैसी। आकृति कैसी है? ओपेरा जैसी। और प्रमुख कुचामनी ख्याल की हम बात करें तो इसमें सांद नीलगिरी है, मीरा मंगल है, गोगा चौहान है और राव रिडमल है। लेकिन यहाँ से कभी प्रश्न पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में है जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल है, ये नाम से पता चल रहा है कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध। इसकी शुरुआत हुई थी सवाई जय सिंह के समय। किसके समय? सवाई जय सिंह के समय। सवाई जय सिंह के समय इसकी क्या हो जाती है? शुरुआत होती है के समय। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इसका ध्यान रखना कलाकार। कलाकार की हम बात करें तो जयपुर के गुणीजन कलाकार इसमें भाग लेते हैं। जयपुर के गुणीजन कलाकार इसमें भाग लेते हैं। विशेषता की अगर हम बात करें तो इसमें सभी पात्रों की भूमिका स्त्रियां निभाती है। इसमें सभी पात्रों की भूमिका स्त्रियां निभाती है।
हमीदुल्लाह, हमीदुल्लाह है, हमीदुल्लाह ने बारहमली ख्याल की रचना की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बारहमली ख्याल की रचना किसने की, तो ध्यान रखना किसने की, हमीदुल्लाह ने। किसने की, हमीदुल्लाह। और जयपुरी ख्याल प्रमुख है तो उसमें है रसीली, तंबोलन, कान गुजरी, पवन, मियाँ बीवी। लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा नहीं जाता, ये ध्यान रखना। अगर पूछे तो ये ध्यान रख लेना, एक दो ध्यान रख लेना। एक तो ध्यान रखना पवन, कौन सी, पवन। एक ध्यान रखना कान गुजरी, कान गुजरी। नंबर 3 हमारे पास में हेला ख्याल। हेला ख्याल ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सवाई माधोपुर और लालसोट दौसा। लालसोट कहाँ पर है, तो ये दौसा में है, लालसोट दौसा। तो हेला ख्याल है सवाई माधोपुर और लालसोट दौसा की प्रसिद्ध है। और हेला ख्याल है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ है लंबी टेर में आवाज़ देना। मतलब बहुत ही लंबी टेर में आवाज़ देना, मतलब कुछ समय के लिए आवाज़ देना, ठीक है। और इसके जो प्रवर्तक है, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके प्रवर्तक है हेला शायर। क्या है, हेला शायर। और इसका प्रमुख जो वाद्य यंत्र है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, तो नौबत। कौन सा है, नौबत, नौबत। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो नौबत वाद्य यंत्र यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो हेला ख्याल है इसके प्रवर्तक है हेला शायर, लेकिन इसका वाद्य यंत्र ध्यान रखना है नौबत। और यह कहाँ की प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर और लालसोट दौसा की। हेला ख्याल का अर्थ होता है लंबी टेर में आवाज़ देना। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो हमारे पास में ख्याल आती है तुरा कलंगी। कौन सी ख्याल है, तुरा कलंगी। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तुरा कलंगी ख्याल है ये राजस्थान में प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ की। तुरा कलंगी ख्याल राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ की है। इसमें क्या है, इसके जो प्रवर्तक है वो माने जाते हैं दो पीर। दो पीर, एक तो हिंदू संत है और दूसरा मुस्लिम संत। तो हिंदू संत है ध्यान रखना तुकनगीर, और मुस्लिम संत है वो कौन से है, शाह आलम। मुस्लिम संत शाह आलम। इनको ध्यान रखना चंदेरी MP के ठाकुर ने तुरा और कलंगी भेंट की। यहाँ लिख देता हूँ चंदेरी, चंदेरी के ठाकुर, ठाकुर ने भेंट किया, भेंट किया। और चंदेरी पड़ता है वर्तमान में MP, तो ये ध्यान रखना। तो चंदेरी के ठाकुर ने भेंट किया था। हिंदू संत तुकनगीर को क्या भेंट किया, तुरा भेंट किया। और मुस्लिम संत शाह आलम इनको क्या भेंट किया, कलंगी। ये जो तुरा है ये किसका प्रतीक है, तो ध्यान रखना ये भगवान शिव का प्रतीक है। और ये जो कलंगी है ये किसका प्रतीक है, तो ये ध्यान रखना पार्वती का प्रतीक है। और साथ में ध्यान रखना भगवान शिव के जो भगत है वो कैसा वस्त्र पहनते हैं, तो ध्यान रखना वो भगवा वस्त्र पहनते हैं। कैसे, भगवा। ये कैसे वस्त्र पहनते हैं, ये ध्यान रखना भगवा। जबकि जो माता पार्वती है इनके जो उपासक होते हैं, भगत होते हैं, वो कैसे वस्त्र पहनते हैं, तो हरे, हरे वस्त्र पहनते या धारण करते हैं। तो भगवान शिव के उपासक है वो भगवा वस्त्र पहनते हैं या धारण करते हैं। और जो पार्वती माता है इनके जो उपासक है भगत है वो हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं। अब यह प्रश्न पूछा जाता है कि किसको तुरा भेंट किया और किसको कलंगी भेंट की, यह ध्यान रखना। तो हिंदू संत है तुकनगीर इनको तुरा भेंट किया, और मुस्लिम संत है शाह आलम इनको कलंगी भेंट किया। यह खेल ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ये जो खेल है ये पूरी रात चलते हैं। वह वाद्य यंत्र है वो समाप्ति के बाद बजाते हैं। जो तुरा कलंगी है ये खेल पूरी रात चलते हैं, लेकिन इसमें वाद्य यंत्र है वो तुरा कलंगी ख्याल समाप्त होने के बाद बजाते हैं। तो वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें तो वो है वाद्य यंत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है चंग। कौन सा है, चंग। यह आपको ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है इसमें ध्यान रखना जयदेव सोनी है, चेतराम है, शेडू सिंह है, हमीर बेग है और ताराचंद है।
ये इसके क्या है, प्रसिद्ध कलाकार। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना जयदेव सोनी है, जयदेव सोनी है। और इसके बाद है चेतराम, ध्यान रखना चेतराम। इसके बाद है हमीर बेग, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यह कौन सी ख्याल हुई, तुरा कलंगी ख्याल। अब ध्यान रखना मित्रों अलवरी ख्याल, अलवरी ख्याल है, इसमें आपको ध्यान रखना यह कहाँ की है, तो मुंडावर। और मुंडावर जो ठिकाना है यह वर्तमान में है खेरथल तिजारा जिले में, खेरथल तिजारा जिले। और यह पहले मुंडावर होता था अलवर में। इसके जो प्रवर्तक है, ये प्रश्न पूछा जाता है प्रवर्तक। तो इसके प्रवर्तक है वो क्या है, अली बख्शी। क्या है, अली बख्शी। और अली बख्शी इनको अलवर का रसखान कहते हैं। जो अली बख्शी है इनको क्या कहते हैं, अलवर का रसखान, अलवर का रसखान कहते हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलवर का रसखान कहते हैं, तो यह ध्यान रखना किसको कहते हैं, अली बख्शी को, जो अलवरी ख्याल के प्रवर्तक है। इसके साथ में अलवर की एक और ध्यान रखना ढपाली ख्याल। ढपाली ख्याल है, यह कहाँ की प्रसिद्ध है, तो यह भी ध्यान रखना अलवर जिले की प्रसिद्ध है। ढपाली ख्याल अलवर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है किशनगढ़ी ख्याल। किशनगढ़ी ख्याल है, नाम से पता चल रहा है किशनगढ़, किशनगढ़ है, ये किशनगढ़ अजमेर ज़िले में, कहाँ पर है, अजमेर ज़िले में। तो अजमेर ज़िले में किशनगढ़ है, इसका नाम ही क्या पड़ गया, किशनगढ़ी ख्याल। इसके प्रवर्तक आपको ध्यान रखना है पंडित बंशीधर शर्मा। तो किशनगढ़ी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, तो पंडित बंशीधर शर्मा। नेक्स्ट है हमारे पास में शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल है, तो ये ध्यान रखना इसका प्रवर्तक पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेखावाटी ख्याल का प्रवर्तक नानू राम जी। कौन है, नानू राम जी। और इसके कलाकार है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखना कलाकार। और कलाकार में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दूलिया राणा। कौन से है, दूलिया राणा। और इसके बाद ध्यान रखना सोहन लाल है, और बंसी बनारस है, बंसी बनारस। अब ये जो दूलिया राणा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ध्यान रखना दूलिया राणा इसने क्या किया, जो शेखावाटी ख्याल है इसको लोकप्रिय बनाया था। तो ध्यान रखना सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया, लोकप्रिय बनाया। तो यह ध्यान रखना, यह प्रश्न पूछा गया है कि शेखावाटी ख्याल को सबसे अधिक लोकप्रिय किस कलाकार ने बनाया, तो ध्यान रखना दूलिया राणा। और इसका प्रवर्तक है नानू राम जी, जो चिड़ावा झुंझुनू के थे। कहाँ के थे, चिड़ावा झुंझुनू के, चिड़ावा झुंझुनू के। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो हमारे पास में ख्याल आती है कन्हैया ख्याल। अब पीछे किशनगढ़ी ख्याल थी जो किशनगढ़ अजमेर की प्रसिद्ध थी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल है यह भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिले की प्रसिद्ध है। इसके जो मुख्य योगदान माना जाता है वो किसका माना जाता है, मेड़िया का माना जाता है। मुख्य योगदान है कन्हैया ख्याल में वो किसका है, मेड़िया का। और इसमें वाद्य यंत्र ध्यान रखना नौबत है, ढोलक है और मंजीरे, नौबत, ढोलक, मंजीरे। नेक्स्ट है हमारे पास में हाथ रस्सी ख्याल। हाथ रस्सी ख्याल है यह कहाँ की है, तो यह भरतपुर जिले की प्रसिद्ध है। हाथ रस्सी ख्याल है, इसके प्रवर्तक आपको अच्छे से ध्यान रखना है, प्रवर्तक है नत्थाराम गौड़। कौन है, नत्थाराम, नत्थाराम। तो इसके प्रवर्तक कौन है, नत्थाराम है, यह आपको ध्यान रखना है, नत्थाराम गौड़। तो नत्थाराम गौड़ है ये किस ख्याल के प्रवर्तक है, तो हाथ रस्सी ख्याल के प्रवर्तक है। और हाथ रस्सी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, तो भरतपुर जिले की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मांझ ख्याल। मांझ ख्याल है, इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मांझ ख्याल भीलवाड़ा जिले की प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक यह भी इंपॉर्टेंट है, जो मांझ ख्याल है यह भीलवाड़ा जिले की प्रसिद्ध है। और इसके प्रवर्तक है वो बक्सू राम। कौन है, बक्सू राम, बक्सू राम। तो ये ध्यान रखना मांझ ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, तो भीलवाड़ा जिले की है। और इसके प्रवर्तक है वो कौन है, बक्सू राम, ये आपको ध्यान रखना है।
और जो अंतिम ख्याल आती है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रम्मत ख्याल। जिसका नाम क्या है? रम्मत ख्याल। और मित्रों ये रम्मत ख्याल है, इसका जो प्रारंभ हुआ तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रारंभ हुआ था बीकानेर में। कहाँ से माना जाता है इसका प्रारंभ? बीकानेर। और बीकानेर में इसकी जो शुरुआत है वो आचार्यों के चौक से मानी जाती है। बीकानेर में जो रम्मत ख्याल है इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है? तो आचार्यों का चौक। और यहाँ से अपनी शुरुआत होती है वो किसकी? रम्मत के साथ होती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो प्रारंभ होती है रम्मत ख्याल की वो होती है फक्कड़ दातारी रम्मत से। किसकी? फक्कड़ दातारी रम्मत, दातारी रम्मत से। तो फक्कड़ दातारी रम्मत है, इससे बीकानेरी रम्मत ख्याल की क्या हो जाती है? शुरुआत। और यह कहाँ से शुरुआत होती है? तो आचार्यों का चौक बीकानेर। ये जो रम्मत ख्याल है यह मित्रों कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर और बीकानेर के जो ख्याल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रम्मत कहलाते हैं। तो रम्मत ख्याल है, इसका प्रारंभ तो माना जाता है बीकानेर, और बीकानेर में जो रम्मत की जो शुरुआत हुई वो हुई थी आचार्यों का चौक। और वहाँ से किस ख्याल के साथ हुई? तो ध्यान रखना वो रम्मत है फक्कड़ दातारी रम्मत से। यह आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना, बीकानेर और जैसलमेर में जो ख्याल है वो क्या कहलाते हैं? तो रम्मत कहलाते हैं, रम्मत कहलाते हैं। जैसलमेर में जो ध्यान रखना मित्रों रम्मत ख्याल है यह प्रारंभ हुई थी तेज कवि के समय। और तेज कवि है, इनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं। तो ध्यान रखना स्वतंत्र बावनी है, मूमल है और जोगी भरतरी है। तो तेज कवि की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो स्वतंत्र बावनी है, मूमल है और जोगी भरतरी है। यह जो मित्रों स्वतंत्र बावनी रचना है यह 1943 में गांधी जी को भेंट की गई। यह जो स्वतंत्र बावनी जो रचना है किसकी है? तेज कवि की। और तेज कवि कहाँ के थे? जैसलमेर के। और इनके समय ही क्या हुई? जैसलमेर में रम्मत ख्याल की शुरुआत। तो इसकी बात करें तो स्वतंत्र बावनी को 1943 में गांधी जी को भेंट की गई। गांधी जी को भेंट की गई, यह आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें यह भी ध्यान रखना कौन सी रम्मत प्रसिद्ध है? तो हेड़ाऊ मेरीरी रम्मत प्रसिद्ध है। तो हेड़ाऊ मेरीरी रम्मत है यह प्रसिद्ध है, यह ध्यान रखना। तो कौन सी रम्मत ख्याल है वो प्रसिद्ध है? तो हेड़ाऊ मेरीरी रम्मत। और इसकी रचना की थी जवाहरलाल पुरोहित ने। किसने की थी? जवाहरलाल पुरोहित ने। और जवाहरलाल पुरोहित ने क्या किया? कुंभलगढ़ के राजा थे हेड़ाऊ व उनकी पत्नी मेरी के आदर्श जीवन भर तैयार की थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना कि कुंभलगढ़ के राजा हेड़ाऊ और उनकी पत्नी है मेरी, उनके आदर्श जीवन भर तैयार की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो जवाहरलाल पुरोहित ने की थी। और इसे क्या नाम दिया? हेड़ाऊ मेरीरी रम्मत। ये क्या है? प्रसिद्ध है। अब जो रम्मत ख्याल है इसको जो प्रस्तुत करते हैं वो ध्यान रखना पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और ये प्रदर्शित करने वाले जो कलाकार है वो क्या कहलाते हैं? रमतीय कहलाते हैं। और इनके जो पात्रों को क्या कहते हैं? तो पात्रों को कहते हैं खेलार। क्या कहते हैं? खेलार। और ये भी ध्यान रखना मित्रों, ये जो रम्मत ख्याल है क्या है? रम्मत ख्याल है। यहाँ लिख देता हूँ रम्मत, अंतिम लाइन है रम्मत। रम्मत ख्याल से पूर्व रामदेव जी की फड़ बांधी जाती है कि रामदेव जी की फड़ बांधी जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रम्मत ख्याल से पूर्व किस लोक देवता की फड़ बांधी जाती है? तो किसकी बांधी जाती है? लोक देवता कौन से हैं? रामदेव जी। तो रम्मत लोकनाट्य से पूर्व किस लोक देवता की फड़ बांधी जाती है? तो रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। तो यह थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास, जिसमें अपने बात की है राजस्थान की प्रमुख ख्याल। नेक्स्ट मिलते हैं
एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।